So hello guys, starts today's topic that is fallopian tube. आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो है fallopian tube. So what is fallopian tube? It is also called uterine tube. Uterine tube को ही क्या कहते हैं हम fallopian tube या फिर that is salpinx. Salpinx मतलब trumpet like या tube like structure. That is salpinx. अच्छा, why it is called fallopian tube? Because it is described by Italian anatomist who that is Gabriello Fallopio. किसने डिस्कवर किया था? गैब्रिएलो फेलोपियो ने. अच्छा, ये जो ट्यूब होते हैं दीज आर टॉर्टोरस इन नेचर. टॉर्टो मतलब टेढ़ा मेढ़ा कुछ स्ट्रक्चर. दीज आर टॉर्टोरस नेचर. अच्छा, इट कन्वेज द oocyte फ्रॉम ओवरी टू द यूट्रस. ये क्या कन्वे करते हैं oocyte को ओवरी से यूट्रस. ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन जब ओवर रिलीज होता है ओवरी से तो फिमरी लाइक स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होते हैं किसमें फेलोपियन ट्यूब में वो फिमरी लाइक स्ट्रक्चर कैच करते हैं ओवा को रिसीव करते हैं और कहाँ ट्रांसमिट करते हैं फेलोपियन ट्यूब में जहाँ से वो यूट्रस की तरफ पास होता है. सो इट कन्वेज द oocyte फ्रॉम ओवरी टू द यूट्रस पार्ट में. नेक्स्ट वन इज द स्पर्मेटोजोआ पासेज इनटू द यूट्रस. स्पर्मेटोजोआ जब यूट्रस में आते हैं और वहाँ से फ्रॉम देयर फेलोपियन ट्यूब वहाँ से कहाँ पे जाते हैं फेलोपियन ट्यूब जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है टेक्स प्लेस एंड नॉर्मली हैपेंस कौन से पार्ट में एम्प्लो पार्ट में किसके फेलोपियन ट्यूब पे जो कि लेटरली सिचुएटेड है. जब व्हेन द स्पर्म्स आर इंट्रोड्यूस्ड इन वेजाइना ऑफ फीमेल थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स आफ्टर दैट स्पर्म कहाँ पहुँचते हैं यूट्रस में. फिर यूट्रस से कहाँ पहुँचेंगे फेलोपियन ट्यूब में जहाँ पर क्या होता है फर्टिलाइजेशन मेनली किस पार्ट में दैट इज एम्प्यूला पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब. और फेलोपियन हमने देख चुके कैसे सिचुएटेड होते हैं लेटरली दैट इज लेटरली सिचुएटेड. और ये फेलोपियन कहाँ पे सिचुएटेड होते हैं ब्रॉड लिगामेंट दैट इज ब्रॉड लिगामेंट के अपर मार्जिन पे. हम पहले ब्रॉड लिगामेंट की बात कर चुके हैं प्रीवियस टॉपिक में दैट इज ओवरी में. तो ब्रॉड लिगामेंट के ऊपर प्रेजेंट होते हैं. अच्छा, साइज की अगर हम बात करें साइज कितना होता है इसका दैट इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग. Size is 10 centimeter long. Now come to that is subdivisions of fallopian tube. That is divided into 4 part mainly. See, first part that is infundibulum, second one is ampulla, third is isthmus, and fourth one is intramural part. Now we have talked about what first is infundibulum. See, this is fallopian tube, and this is part of this is funnel-like structure. This is called infundibulum, जो कि laterally situated होता है. दिस वन इज फेलोपियन ट्यूब और लेटरल पार्ट है किसका फेलोपियन ट्यूब का. दिस वन इज इनफंडिबुलम जो कैसा होता है फनल शेप दैट इज फनल शेप लाइक दिस. दिस इज फनल शेप. अच्छा, इट हैज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन. फेलोपियन ट्यूब हैज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विच इज कॉल्ड फिम्ब्री. दिस इज कॉल्ड फिम्ब्री जो कहाँ अटैच होते हैं विच इज अटैच्ड टू अपर पोल ऑफ ओवरी. सो इट इज कॉल्ड ओवेरियन फिम्ब्री. ये कहाँ पे अटैच होते हैं अपर पोल ऑफ ओवरी. सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड आल्सो कॉल्ड ओवेरियन फिम्ब्री जो कि ओवा को रिसीव करने का काम करेगी. अच्छा, सेकंड वन इज एम्पुला दैट इज मीडियली सिचुएटेड. This one is laterally infundibulum and medial to this what ampulla is situated. That is thin walled formed lateral 2/3 of tube. That is मतलब 6 to 7 सेंटीमीटर तक का क्या होता है क्या एम्पुला पार्ट ही होता है. मीडियल तो होता है इनफंडिबुलम के लेकिन लेटरली होता है एज कम्पेयर टू पूरा अगर फेलोपियन ट्यूब देखें तो दैट इज 2/3 ऑफ ट्यूब ये खुद बनाता है व्हाट एम्पुला. इसका डायमीटर अगर देखें दैट इज 4 मिलीमीटर 4 mm का इसका डायमीटर होता है. और इट इज अ साइट फॉर फर्टिलाइजेशन. इट इज ऑल्सो साइट फॉर फर्टिलाइजेशन. अच्छा, हमने पहले पढ़ा था एम्पुला भी क्या होता है एम्पुला पार्ट भी क्या होता है फर्टिलाइजेशन की साइट होती है. एम्पुला भी फर्टिलाइजेशन की साइट होती है और एम्पुला साइट होती है फर्टिलाइजेशन की.
दैट इज नेक्स्ट वन इज isthmus. isthmus इज नैरो होता है, राउंडेड, कॉर्ड लाइक, कॉर्ड मतलब कोई रस्सी, रोप राउंड होती है, कॉर्ड लाइक होती है, एंड मीडियली टू द एम्पुला, एम्पुला के मिडल क्या सिचुएटेड है, दैट इज isthmus. दैट इज isthmus, दैट इज 1/3 ऑफ द ट्यूब. कितना बनाती है ये ट्यूब का, 1/3 पार्ट, दैट इज 2 to 3 सेंटीमीटर. दिस इज ओनली 2 to 3 सेंटीमीटर isthmus पार्ट. अच्छा, अगर बात करें तो फर्टिलाइजेशन की, फर्टिलाइजेशन isthmus पार्ट में भी होता है मेनली. अगर थोड़ा का और थोड़ा डिटेल में तो एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन पे मेनली क्या बोल सकते हैं हम, फर्टिलाइजेशन होता है. नेक्स्ट कम टू दैट इज 4, दैट इज इंट्राम्यूरल पार्ट. दैट इज इंट्राम्यूरल, म्यूरल मीन्स वॉल, दीवार, या फिर कह लो थिकनेस पार्ट. अच्छा, दिस पार्ट इज लाइव विद इन द वॉल ऑफ द यूटेरस. किसकी, वॉल ऑफ द यूट्रस, इसीलिए इसका नाम क्या है, इंट्राम्यूरल. दीवार किसकी, यूट्रस पार्ट की, उसी में लाई कर जाता है, वॉल ऑफ, विद इन द वॉल ऑफ द यूटेरस. अच्छा, इसके अगर बात है कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंटरस्टिशियल और यूट्राइन पार्ट. यूट्राइन पार्ट, व्हाई इट इज कॉल्ड यूट्राइन पार्ट, बिकॉज it is attached to the directly to the uterus and it is about 1 centimeter long and lies within the wall of the uterus and its diameter is about 1 mm. So its diameter is about only 1 mm. So it is all about subdivision part. Now come to its blood supply. That is a medial 2/3 is supplied by uterine artery. See, medial 2/3, that is ureter and that is uterine artery, and this supply medial 2/3 part of uterus. That is medial uterus mainly कौन सा पार्ट वाला होता है, एम्पुला वाला पार्ट होता है. And laterally 1/3 is supplied by ovarian artery. That is laterally 1/3 and it is supplied by ovarian artery which passes through suspensory ligament of ovary. अगर इसका वेनस ड्रेनेज देखें तो सिमिलर टू द ब्लड सप्लाई होता है. नेक्स्ट, लिम्फेटिक ड्रेनेज and drain into lateral and pre-aortic nodes. That is drain into lateral and pre-aortic nodes. And now comes to its nerve supply. Nerve supply is supplied by both sympathetic and parasympathetic nerve fiber. First of all, we have to talk about sympathetic nerve fiber, or from thoracic 10 to lumbar 2. That is कहाँ से निकलती है, hypogastric plexus. Hypogastric plexus, plexus मतलब plexus, this plexus is located near the lower part of abdomen in front of pelvis, in front of upper pelvis. So plexus that is situated, so derived from hypogastric plexus. इसमें क्या होती है, both visceral afferent and efferent fiber, बोथ efferent जो कि ले जाने का काम करती हैं, that is vasomotor in nature which cause stimulate the tubal peristalsis. ट्यूबल पार्ट का पेरिस्टाल्सिस में क्या करती है, हेल्प. बट अगर मेनली देखें तो जो पेरिस्टाल्सिस है, इट इज मेनली हार्मोनल एक्शन, which is mainly hormonal action. Now come to next, that is parasympathetic nerve. Mainly from vagus nerve it is supplied to lateral half of the tube. Lateral half को कौन करेगी, that is vagus nerve. And second one from splanchnic nerve, that is from S2 to S4 segment of spinal cord. That is S2 to S4. अच्छा, it is for medial half. It is for medial half and inhibit peristalsis. This medial supply medial half and it is for inhibit peristalsis. So this is all about it is fallopian tube. Hope you guys enjoy this video. So take care, best of luck.